हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आप सबको आशीषित रखा है और आनंदित रखा है। प्रियो, मैं आज अनुग्रह के बारे में कुछ आप लोगों से बातें करना चाहती हूँ कि अनुग्रह हमारे जीवन में क्या काम करता है, कैसे हालातों में काम करता है। अनुग्रह हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, जो अयोग्य व्यक्ति है, परमेश्वर उन लोगों को अयोग्य व्यक्ति को खजाना दे रहा है। समझो, अनुग्रह जो है, अनुग्रह के द्वारा हम क्या हो रहे हैं, परमेश्वर को खजाना को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। जो हम उस योग्य नहीं। हालेलुया। दया जो ऐसी चीज है कि जो हम दंड पाने के योग्य है, उस परमेश्वर को दया उस दंड को रोकती है। हालेलुया। अनुग्रह ऐसा है कि जो चीज के योग्य हम नहीं है, वो चीज हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में आज मैं बताना चाहती हूँ कि अनुग्रह कब काम करना शुरू करता है हमारे जीवन में। हालेलुया। प्रियो, सबसे पहला कि जब हमारे घरों में जब नया नया लोग को बच्चों की शादी होती है, क्योंकि अभी इन दिनों में मेरे भी घर पे मेरे भी तीनों बच्चों की शादी हो चुकी है। तो थोड़ा बहुत मैं अपना जीवन में जो मैंने देख रही हूँ, और जो बाहर भी चल रहा है। इतने साल हो गए, मेरे 50 साल हो गए, तो मैंने बहुत सारे परिवार को देखा है जो परमेश्वर के अनुग्रह के बिना वो लोग कैसे जीते हैं, और हम परमेश्वर के अनुग्रह में कैसे जी सकते हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में क्या काम करता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ आपको। जो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमें आगे ले चलता है। हालेलुया। जब नया नया दो व्यक्ति का शादी हो जाता है, तो तभी सब कुछ अच्छा रहता है, सब कुछ प्यारा रहता है, सारी चीज़ें मतलब उनके लिए मतलब अनोखा रहता है, उसका कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। फिर ऐसे ही निकलते जाता है, 1 साल जाता है, फिर वो लोग आनंदित ही रहते हैं। 2 साल जाता है, उनका अच्छा चलते रहता है। जब थोड़ा साल बीत जाता है, तो लोग एक दूसरे को, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक दूसरे का वो क्या होता है, जब 2-3 साल हो जाता है, तो धीरे धीरे साल बढ़ने लगते हैं। तभी क्या होता है कि दो व्यक्ति का जीवन में क्या होता है पता है, ये सिर्फ दो व्यक्ति का ही नहीं है, मैं माँ बेटे का भी बात करूँगी, बाप बेटे का भी बात करूँगी, परिवार के अंदर के भी रिश्तों का बात करूँगी, क्योंकि खास करके रिश्तों की बातें मैं कर रही हूँ अभी। जो परमेश्वर का अनुग्रह कब हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। जब सब कुछ अच्छा 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 चलते रहता है, तभी कभी, क्योंकि नया नहीं रहता, तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। सब घूमना फिरना, खाना पीना, एक दूसरे को अच्छा ही देखते, अच्छा ही बातें करते, अच्छा। मतलब जैसे जैसे साल बीतने लगते हैं, बहुत साल हो जाते, 2-3 साल, तभी क्या होता है कि प्यार थोड़ा सा जो एकदम लेवल ऊपर रहता है, वो धीरे धीरे थोड़ा सा थोड़ा ठहराव में आ जाता है। हालेलुया। मतलब वो समझदार हो जाते हैं कि वो बचपना वाला निकल जाता है। फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति कैसा सोच, मतलब एक दूसरे को थोड़ी बुराई नज़र आने लगता है। हालेलुया। फिर उसका बुरा इसको नज़र आता है, इसका बुरा उसको नज़र आता है। घर वाले लोगों का बहुत साल होने के बाद मतलब एक दूसरे की बुराई नज़र आने लगता है। फिर बहुत सारे ऐसे, एक पास्टर की मैंने गवाही सुना कि वो मतलब वो इतना शराब पीता था प्रभु में आने से पहला, इतना शराबी था, इतना बीबी को पीटता था, बीबी के सामने लड़की लोग को घर में लेके आज पास्टर है वो लड़की लोगों को, बीबी जब मतलब बीबी थी, जब बीबी बाहर जाती थी, तो वो लड़की लोगों को अपने घर में लेके आता था। वो पास्टर के मुंह से मैंने गवाही सुनी है कि परमेश्वर ने किस तरह काम किया। हालेलुया। जब मेरे मतलब वो पास्टर बता रहा था कि जब मैं प्रभु में नहीं था, तो सिर्फ मेरी पत्नी प्रभु में थी, और वो अनुग्रह में चल रही थी। वो किस तरह की, वो बाद में मुझे बताता है कि जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं शराब पीता था, मैं सारा गलत काम करता था, सारे अय्याशी करता था, मेरी बीबी घर पे नहीं रहती थी, मेरी बीबी को मैं इतना परेशान करता था, इतना हाथ उठाता था उसके ऊपर, परेशान करता था। मैं वो बाहर जाती थी किधर भी, तो मैं लड़की को मतलब उसी रूम में लेके आता था जिधर मेरी बीबी और मैं हम लोग रहते थे। तो इस तरह वो बोले, फिर धीरे 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 वो पूरा पैसा बर्बाद हो गया, एकदम उसका धंधा फ्लॉप हो गया, पूरा मतलब पूरा 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 बर्बाद हो गया। वो सारा मंदिर उधर इधर सब कुछ कर करके देखा और हार गया। एक दिन उसकी पत्नी थोड़ी हिम्मत करके, बहुत डरती थी उसकी पत्नी, वो हमारे घर पे आके गए, वो लोग दोनों पति पत्नी और उनका एक बेटा है।
तो उन्होंने बोला कि उसकी पत्नी ने थोड़ा हिम्मत करके बोला कि आप सब कुछ करके देखा, एक बार प्लीज़ आप मेरे साथ प्रार्थना में चलिए ना। वो चुप कर जाती थी, एक बार प्रार्थना में चलिए। तो फिर उसने ऐसे ही गुस्से में बोला ठीक है चलता हूँ, तो उधर गया वो। तो प्रार्थना में बैठा, तो फिर वो धीरे 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 इधर का वो लोग को देखा हमारा प्रार्थना विर्थना करना है। तो आधा प्रार्थना होने तक उनको कुछ असर विसर हुआ नहीं, पर धीरे धीरे वो लोग प्रार्थना करने लगे। कोई कोई व्यक्ति आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते थे। तो बोले ये कुछ कुछ अलग लगा उनको, एक शांति आ गया उनका मन में। मतलब एक बोले यार ये कुछ अलग है, मैं हर एक जगह जा जा कर देखा, ये वाला शांति मुझे नहीं मिला, ये कुछ तो बात है। उसको उधर परमेश्वर ने उससे बातें किया, हालेलुया। तो उस टाइम पर उसको पता चला कि परमेश्वर क्या उन दिनों से वो प्रभु को ग्रहण किया, हालेलुया। तभी वो दास बताता है कि जब हम एक दूसरे को इतना, मतलब मेरी पत्नी को मैं इतना नफरत करता था, इतना उसका ऊपर में हाथ उठाता था, इतना गलत काम करता था, मगर वो प्रभु का अनुग्रह में चल रही थी, हालेलुया। मुझे बर्दाश्त करने का अनुग्रह उसे मिला था प्रियो। वो पास्टर बताता है अनुग्रह, जब दो व्यक्ति एक साथ चल नहीं सकते, दो व्यक्ति एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दो व्यक्ति के बीच में कोई शक आ जाता है, कोई दीवार आ जाता है, कोई रिश्ता टूटने आ जाता है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता है, तब प्रभु का अनुग्रह काम करता है प्रियो। तब जो प्रभु अनुग्रह करता है, जो हम शांति पाने के योग्य नहीं, हमारे रिश्ते में चलने की योग्य नहीं, वो अनुग्रह हमें योग्य बनाता है, हालेलुया। वो पत्नी जो हमें हमें साथ में चलने के लिए मैं पसंद नहीं करता, मगर वो पत्नी के साथ चलने का प्रभु अनुग्रह करता है। वो पति के साथ जो हमारे जीवन को बद से बदतर बनाया हुआ पति के साथ हम रहना नहीं चाहते, वो अनुग्रह है जो पति के साथ रहने के लिए अनुग्रह करता है। दो व्यक्ति जब एक साथ चल नहीं सकते और एक साथ एक परिवार रह नहीं सकते, हालेलुया। भले घर अलग रहे मगर परिवार एक होना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि परिवार एक होने का मतलब है ब्रियो, अलग अलग रहने से घर टूटता नहीं है। एक घर में रहकर अगर तुम एक दूसरे के साथ तुम्हारा बनता नहीं, तुम एक साथ चल नहीं सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे के लिए प्यार नहीं कर सकते, एक दूसरे को नफरत से देखते, एक दूसरे को गलतियों को देखते हो, बुराई को देखते हो, सुबह से लेकर शाम तक आप गलती गिनते रहते हो, वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ये है, वो है, ये है। तो वो जो रहता है वो व्यक्ति चल नहीं सकता है। वो सिर्फ प्रभु का अनुग्रह में चल सकता है, वो टूटा हुआ रिश्ता बन सकता है। जो नहीं हो सकता है वो अनुग्रह में चल सकता है प्रियो। वो दास बताता है, परमेश्वर का दास बताता है कि सिस्टर, मैं जब प्रभु में आ गया तो मैंने एक नया जीवन को देखा। जो मैंने पत्नी को जो दर्द दिया, जो तकलीफ दिया था, मैंने जो उसे जो टॉर्चर किया था, वो सारी बातें मुझे पता चल गया कि मैं कितना बुरा व्यक्ति था। जब प्रभु का अनुग्रह उस पर हो गया, उसको होश आ गया कि मैं अनुग्रह के बिना जीवन जी रहा था, हालेलुया। अनुग्रह के बिना हम अच्छा जीवन जी नहीं सकते, मसीह जीवन जी नहीं सकते। इसीलिए जो योग्य नहीं है, जिस लायक हम नहीं है, परमेश्वर वो खजाना अनुग्रह के रूप में लुटा रहे हमारे लिए, हमारे ऊपर वो अनुग्रह किया है। जो अनुग्रह में हम चल नहीं सकते, जो रिश्ता हमारा बन नहीं सकता प्रियो, आज वो अनुग्रह में अगर चलना चाहेंगे तो प्रभु हर रिश्ते को जोड़ सकता है। आप प्रभु को मांगिए अपने अनुग्रह कि प्रभु जो अनुग्रह में हमारा काम नहीं हो रहा है, वो अनुग्रह दो कि जो अनुग्रह के बिना में जो हमारा काम नहीं हो रहा, अब तक हमने चल नहीं पा रहे, हमारा घर बन नहीं पा रहे, हमारे जीवन में सब कुछ तीतर बीतर है, वो अनुग्रह कर कि हम सब टेढ़े मड़े रास्ते सीधे हो जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, हालेलुया। जब प्रभु का अनुग्रह आपके पास है प्रियो, तो आप हर एक रास्ते में आगे निकल जाएंगे। आपका जो पत्नी अच्छी नहीं लगती थी, जो पति अच्छी नहीं लगती, जो परिवार अच्छा नहीं लगता था, जब प्रभु का अनुग्रह में चलेंगे, हालेलुया, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। वही तो अनुग्रह है जो तुम नहीं कर सकते हो, वो प्रभु में है, जो अनुग्रह में हो सकता है। जिस योग्य हम नहीं है, वो अनुग्रह है परमेश्वर का, जो वो योग्य बनाता है हमें, हालेलुया। तो अनुग्रह में चलने के लिए आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु तू अपने अनुग्रह में चला, अपनी दया में चला, क्योंकि
परमेश्वर ने जो हम दंड के योग्य थे उसने दया किया और वो दंड को रोक दिया। और परमेश्वर ने अनुग्रह किया, जो रिश्ते, जो प्यार के, जो परिवार के योग्य हम नहीं थे, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उस परिवार में हम चल सकते, जी सकते। परिवार के बिना क्या है प्रियो? कुछ भी नहीं। हालेलुया, कुछ भी नहीं है। मगर जब परिवार रहता है, आप उनको पूछिए जिसका पत्नी नहीं, उनको पूछिए जिसका पति नहीं है, हालेलुया, छोड़ के चले गए, उनको पूछिए जिसके माता पिता इस संसार को छोड़ के चले गए, उनको पूछिए परिवार क्या है। हालेलुया, कभी जाके किसी से पूछिए, उसका जिसका मम्मी डैडी नहीं है तो उनको पूछिए मम्मी डैडी का क्या है उसका मतलब। हालेलुया, अभी रिश्ते है प्रियो, पति पत्नी है, बच्चे हैं, अपने रिश्ते सही करना जरूरी है। अगर हम नहीं चल पा रहे हो तो परमेश्वर के अनुग्रह को मांगिए। परमेश्वर का अनुग्रह आज परमेश्वर वो खजाना हम पर दे रहा है, हर वक्त दे रहा है। वो खजाना हमारे लिए अभी रखा है। परमेश्वर खजाना लुटा रहे हमारे ऊपर। उस खजानों को हमें प्राप्त करना है परमेश्वर के चरणों में बैठकर। प्रभु तो अनुग्रह कर, मेरे रिश्ते को सही होने के लिए अनुग्रह कर, उस रिश्ते में बने रहने के लिए अनुग्रह कर, परिवार में बने रहने के लिए अनुग्रह कर। हर एक जगह पर जो मैं कर नहीं पा रही प्रभु तो अनुग्रह कर कि उस रिश्ते को मैं मजबूत कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रियो। परमेश्वर का अनुग्रह में जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो काम करेगा। और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत जरूरत है। वो खजाना है, जो खजाना जो हम उस योग्य नहीं है, मगर परमेश्वर ने अनुग्रह किया कि उस खजाना को हम प्राप्त करें। हालेलुया। जिसके पास पूरा परिवार है वो माला माल, वो खजाना, उसके पास खजाना है। क्योंकि दो व्यक्ति एक साथ चलने से हम आगे तक बढ़ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस अनुग्रह, जो अनुग्रह के बारे में बात किया, वो अनुग्रह सबको दे और अनुग्रह में आप चले। और परमेश्वर का बेशुमार आशीष और वो खजाना जो लुटा रहे, परमेश्वर यीशु मसीह नाम से आपके जीवन में मैं बोलती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस ऑल।